हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवा करियर एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आज हमारा रीजनिंग में टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे पहले हम आपको पता होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग एग्जामिनर आपको एक वर्ड, कोई भी वर्ड दे देगा एंड उसमें आपको एग्जामिनर कोई भी वर्ड देगा आपको और उसी वर्ड का कोई भी कोड बना के दे देगा। किसी भी वर्ड का कोड देगा और फिर आपसे कोई भी सेकंड वर्ड पूछ के बता के उसका कोड पूछ लेगा। ठीक है, लाइक आपसे बोल दिया कि मैन है एंड मैन का कोड है एक्स वाई जेड, तो सेम कंसेप्ट फॉलो करते हुए आपसे पूछ लेगा कि बॉय का, लाइक मैन का आपको बोल दिया एक्स वाई जेड है, तो आपको बोल देगा कि बॉय का सेम कंसेप्ट फॉलो करते हुए क्या कोड होगा। तो बॉय का कोड निकालने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैन का डिकोड करना पड़ेगा ये कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको डिकोड करेंगे, देन बॉय का सेम कंसेप्ट फॉलो करते हुए आप कोड बताएंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फाबेट्स के वैल्यूज, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो इनकी वैल्यूज क्या होगी? ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकल वैल्यूज पता होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जब हम कोड को डिकोड करेंगे तो हम सबसे पहले अल्फाबेटिकल वैल्यूज लिखेंगे उनकी, जिससे कि हम इजीली बता पाए कि कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। अब हम बताएंगे कि कोडिंग डिकोडिंग होती कितने टाइप्स की है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज लेटर कोडिंग, सेकेंड इज सिंबल कोडिंग एंड थर्ड इज मैथमेटिकल कोडिंग। और एक और होती है रिवर्स लेटर कोडिंग। रिवर्स लेटर कोडिंग में कौन आ जाता है? और लेटर कोडिंग में ही आ जाता है। इसमें क्या क्या होता है? लेटर कोडिंग में होता है रीअरेंज, रीअरेंज करते हैं लेटर्स को, और होता है रिवर्स अल्फाबेट, रिवर्स अल्फाबेट्स एंड शिफ्टिंग लेटर्स। दीज आर दी टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे पहले हम सीखेंगे लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में क्या होता है? लाइक आपको कोई भी गिवन कर देगा कोई भी कोड, लाइक आपने मान लिया मैन है, मैन का कोड आपको गिवन है एन बी एंड ओ, तो सेम पैटर्न फॉलो करते हुए अब आपको कोड बताना है बॉय का। तो क्या आप बता सकती हैं कि मैन में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? नहीं बता सकते अभी। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? सबसे पहले क्या करेंगे हम? इनकी अल्फाबेटिकल वैल्यूज लिखेंगे। एम की क्या अल्फाबेटिकल वैल्यू है? 13, ए की 1 एंड एन की
14। अल्फाबेटिकल वैल्यूज लिख ली हमने। अब इसका कोड क्या है? एन, बी एंड ओ। अब एन बी ओ के कोड्स लिखेंगे। इनकी वैल्यूज क्या है? एन की वैल्यू है 14, बी की 2 एंड ओ की 15। तो क्या अब अल्फाबेटिकल वैल्यूज देकर हम बता सकते हैं क्या कंसेप्ट फॉलो हो रहा है? बता सकते हैं। यहाँ पे 13 था, अब यहाँ पे 14 है, तो इट मीन्स हम बता सकते हैं यहाँ पे हमने +1 किया है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, बता सकते हैं हम यहाँ पे भी +1 किया है। यहाँ पे 14 था, यहाँ पे 15 है, अब बता सकते हैं +1 किया है। तो सेम पैटर्न अब हम फॉलो करेंगे बॉय पर। बी का कोड क्या है? 2, ओ का 15 एंड वाई का 25। सो सेम पैटर्न क्या करना है हमें? +1 करना है। +1, +1 एंड +1। 2 में +1 करेंगे क्या आएगा हमारे पास? 3। 15 में +1 करेंगे 16। 25 में +1 करेंगे देन 26। तो क्या कोड होगा? किसकी वैल्यू होती है? अल्फाबेटिकल वैल्यू 3 किसकी होती है? सी की। सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे सी। 16 कितनी होती है? 16 किसकी होती है? पी की। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे पी। एंड 26 किसकी होती है? जेड की। सो बॉय का कोड क्या होगा? सी, पी एंड जेड। सेम ऐसे ही होता है रिवर्स वाला। रिवर्स अल्फाबेटिकल मेथड कैसे होता है? रिवर्स अल्फाबेट्स हम कैसे बनाएंगे? ए, टोटल देयर आर 26 अल्फाबेट्स। तो हम 13 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कैसे? 13 अल्फाबेट्स ऊपर एंड 13 नीचे। किस टाइप से? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एंड एन। यहाँ पे ओ पी क्यू, नहीं एन नीचे आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम। यहाँ पे एन। अब यहीं से रिवर्स चलना है हमें, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट वाली लाइन जो है वो लेफ्ट टू राइट थी, अब सेकंड वाली लाइन राइट टू लेफ्ट होगी। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। क्या अब हम इसमें रिवर्स अल्फाबेट बता सकते हैं? कौन सा होगा, किसका होगा? ठीक है। अब लाइक मैंने बोला है कि मीन्स, मीन्स का जो कोड है वो है एच। मीन्स का कोड है एन वी जेड एम एंड एच। तो आपको बताना है एग्जाम्पल का कोड क्या होगा। सेम कंसेप्ट फॉलो करते हुए एग्जाम्पल का कोड क्या होगा? क्या आपको देख के समझ आ रहा है कि मीन्स का कोड है एन वी जेड एम एन एच? तो आपको देखकर समझ आ रहा है कि ये रिवर्स अल्फाबेट वाले कंसेप्ट लग रहा है इस पे। कैसे? एम के अपोजिट कौन है? एन है। एम के अपोजिट एन, सो एम का कोड क्या हो गया? एन। ई का क्या है? वी, सो ई एंड वी। ई के अपोजिट कौन है? वी। ए के अपोजिट जेड, तो यहाँ पे जेड। एन के अपोजिट एम, तो यहाँ पे एम। एस के अपोजिट एच, तो एस के अपोजिट कौन हो गया? एच। सेम कंसेप्ट फॉलो करते हुए एग्जाम्पल का कोड क्या होगा? ई के अपोजिट कौन है? वी।
एक्स के अपोजिट सी, ए के अपोजिट जेड, एम के अपोजिट एन, पी के अपोजिट के, एल के अपोजिट ओ, ई के अपोजिट वी। सो एग्जाम्पल का कोड है वी सी जेड एन के ओ एंड वी। समझ आया? चले अब नेक्स्ट था, क्या था नेक्स्ट? रीअरेंज, रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, रीअरेंज कैसे करते हैं? रीअरेंज हम करेंगे लाइक आपको बोल दिया अब पब्लिश का कोड है पब्लिश का कोड है ये, तो आपको बताना है नहीं बिटवीन नहीं, आपको बताना है बॉय का एंड मैन का कोड, बॉय का एंड मैन का कोड बताना है आपको सेम कंसेप्ट फॉलो करते हुए। पब्लिश का कोड है आपके सामने, अब आपको बताना है बॉय का एंड मैन का कोड क्या होगा सेम कंसेप्ट फॉलो करते हुए। क्या पब्लिश में दिख रहा है? रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स दिख रही है पब्लिश में? क्या पब्लिश में रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स दिख रही है? क्या किया है इसमें? पी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया एंड एच को यहाँ पे, यू को यहाँ पे शिफ्ट किया एंड एस को यहाँ पे। कौन सी वाली अरेंजमेंट चल रही है? लाइक एच एस आई एल बी यू एंड पी। क्या देख के समझ आ रहा है? पी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, एच को यहाँ पे, यू को सेकंड लास्ट में एंड एस को सेकंड फर्स्ट पे। सभी की पोजीशन चेंज कर दी, बस एल जो है वो अपनी पोजीशन पे है। सेम हम ये पैटर्न फॉलो करते हुए बॉय का बना सकते हैं। वाई फर्स्ट हो जाएगा, बी लास्ट हो जाएगा एंड ओ एज इट इज रहेगा। तो क्या आ जाएगा? वाई ओ एंड बी। सेम मैन में ए अपनी जगह पर रहेगा, एम और एन जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो मैन का ये हो जाएगा। ये है रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। अब जो सिंबल बेस्ड कोडिंग होती है उसमें क्या होता है? एग्जामिनर उसमें आपको अल्फाबेट्स के ए बी सी डी ई, आपको अल्फाबेट्स के सिंबल्स लाइक ए का मतलब है स्टार, बी का मतलब है हैश, सी का मतलब है डॉलर, डी का मतलब है एंड, ई का मतलब है क्वेश्चन मार्क, ऐसे ही आपको सिंबल्स गिवन कर देगा। फिर आपको पूछेगा ए बी सी डी ई का मतलब क्या है, कोड क्या होगा? अब ए बी सी डी ई का क्या कोड होगा? अब उसने सिंबल्स बोले हैं कि ए का मतलब स्टार है, तो हम एज इट इज उसको पुट कर देंगे। ए का स्टार है, बी का हैश है, सी का डॉलर एंड ई का क्वेश्चन मार्क। सो ए बी सी डी का ये होगा। आपको एग्जामिनर गिवन करेगा, आपको बस सिंबल्स उठाने हैं और कोड बना देना है, ठीक है? अब और है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल कोड्स कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? लाइक मैन है, मैन का कोड इसमें मैथमेटिकली आपको बना दिया, आपका बना दिया 13 1 एंड 14। सो मैन का स्क्वायर इसने बोल दिया आपका है 56। तो क्या आप बता सकते हो कैसे है 56? अब हम अगर मैथमेटिकल कोड निकाले मैन का, 56 उसने बोला है, तो आपको बताना है बॉय का कोड क्या होगा।
क्या होगा? अब आप बता सकते हो 56 कैसे आया? 13 प्लस 1 प्लस 14 इज इक्वल टू 28। और 56 जो है वो डबल है किसका? 28 का। तो आपको क्या किया इसने? मैन की जो वैल्यूज थी अल्फाबेटिकल वैल्यूज को ऐड किया है एंड उसका डबल कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास? कोड आ गया। सेम बॉय पे कंसेप्ट हम फॉलो करेंगे। क्या होगा? 2, 15 एंड 25। तो इसका कोड क्या होगा? हम इनको प्लस करेंगे, पहले प्लस करेंगे, प्लस करने पे क्या आ रहा है? 42। फिर उसके बाद उसने डबल किया था 42 का डबल। 42 का डबल क्या होगा? 84। सो बॉय का कोड है 84। सेम कंसेप्ट फॉलो करेगा। या फिर वो किसी में भी स्क्वेयर करके दे देगा। एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि प्लस ना करके इनके स्क्वायर्स को प्लस कर दे। वो कंसेप्ट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के होते हैं मैथमेटिकल कोड्स। ठीक है, क्वेश्चन से समझे अब हम। क्वेश्चन क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फिश इज रिटन एज GJTI। क्या है? फिश को हमने कैसे लिखा है? GJTI। तो हमें बताना है कोड किसका? लायन का कोड क्या होगा? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज अल्फाबेटिकल वैल्यूज लिख लेनी है आपको। क्या है? फिश की F की 6, I की 9, S की 19, H की 8। ओके, अब G की क्या है? G की 7, J की 10, T की 20, I की 9। यही अल्फाबेटिकल वैल्यूज है। क्या अब आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 7 है। समझ में आ रहा है क्या किया है? 1 ऐड किया है, तो यहाँ पे 1 ऐड। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10, क्या किया है? 1 ऐड। यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1। सो सेम कंसेप्ट फॉलो करते हुए क्या हम लाइन का कोड बता सकते हैं? क्या होगा लाइन का कोड? लाइन का क्या है? L का क्या है? 12, I का 9, O का 15, N का 14। सो +1 करना है। क्या है? 12 में +1 करेंगे 13, 9 में +1 करेंगे 10, 15 में यहाँ पे 16 एंड यहाँ पे 15। 13 किसका होता है? M का, 10 J का, 16 P का, 15 होता है P का। सो कोड क्या आएगा? MJP एंड O। सो कोड क्या है? MJP एंड ऑप्शन A इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेप होता है बस आपको अल्फाबेटिकल वैल्यूज लिखनी होती है। सेकंड में है सर्टेन कोड लैंग्वेज मोस्ट जो है वो रिटन एज 134 एंड फर इज रिटन एज 90। तो क्या किया है इसने? ये मैथमेटिकल कोडिंग है। MOST। सबसे पहले आपको क्या करना है? इनकी अल्फाबेटिकल वैल्यूज लिखनी है। M की क्या है? M की है 13, 15, S की 19 एंड T की 20। ठीक है, अब हमें 134 तक पहुंचना है। क्या हम ऐड करके देख सकते हैं? ऐड करने पे कितना आ रहा है? 13 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 20 क्या आ रहा है? 13 एंड 15 ऐड किए तो 28, 19 एंड 20 ऐड किए तो 39, 28 और 39 ऐड किए तो 67। सो 67 आ रहा है आंसर। क्या 67 का डबल है 134? 134 जो है वो 67 का डबल है। कोड पता लगा, कंसेप्ट समझ में आया? इनकी अल्फाबेटिकल वैल्यूज को ऐड किया है एंड देन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम ऐसे ही फर में, फर का क्या है? U का
21 आर का 18 एंड एफ का 6 ऐड करेंगे। 21 एंड 6 कितना होता है 27। 27 एंड 18 ऐड करेंगे तो 45। तो क्या 40 और फिर डबल करेंगे 45 का तो क्या हमारे पास 90 आ रहा है। आ रहा है। अब हमें पूछा है सक्सेस का कोड क्या होगा। सेम कंसेप्ट फॉलो करते हुए अब आपको सक्सेस का कोड निकालना है। सक्सेस का कोड निकालेंगे अब आप आप बताएंगे क्या होगा सक्सेस का कोड। ठीक है, खुद से सॉल्व करेंगे। अब इसमें है cow is coded as ZRF. Cow is coded as ZR and F. Dog is written as JRG. Dog is written as JR and G. कंसेप्ट मैं बता रही हूं आपको, रेड का बताना है। रेड का क्या होगा कोड। ओके, सी का क्या है, सी का 3, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, जेड का 26, आर का 18 एंड एफ का 6। तो क्या समझ में आ रहा है। क्या हम इनको बता सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। क्या ये क्रॉस कर रखे इन्होंने, इंटरचेंज किया है, की है इनकी पोजीशन, समझ में आ रही है। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 26 है। क्या इन्होंने पोजीशंस क्रॉस इंटरचेंज करके प्लस नहीं किया, +3 किया है सभी में, और ओ एज इट इज एंड +3। तो यहाँ पे +3 किया 26, यहाँ पे +3 किया 6 एंड यहाँ पे +3 किया 18। फर्स्ट और लास्ट वाले की जो है पोजीशन वो इंटरचेंज कर दी। ओके, सेम ऐसे इसमें, ठीक है, इंटरचेंज कर दी पोजीशन। डी की अल्फाबेटिकल वैल्यू क्या है 4, ओ की 15 एंड जी की 7, जे की क्या है, जे की 10, आर की 18 एंड जे की जी की 7। तो क्या हम इसमें कोड लगा सकते हैं, क्या कोड है, इंटरचेंज किया है 4, यहाँ पे 4 था एंड यहाँ पे 7 है। तो दिख रहा है कि इसमें कितना ऐड किया है +3। इसमें भी यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 10 है, कितना ऐड किया है +3। यहाँ पे 15 है एंड यहाँ पे 18, तो यहाँ पे भी +3। सेम कंसेप्ट फॉलो करते हुए अब आपको बताना है रेड का कोड क्या होगा। रेड का क्या कोड होगा। अब इस टाइप की कोडिंग के क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम। सबसे पहले इसमें हमें काउंट करना है कि कितने कितनी लाइंस है, 1 2 3 एंड 4। 4 लाइंस में आपको कोड्स गिवन है, तो आपको 2 बार 4 कैसे करेंगे, लाइक उसमें 4 लाइंस गिवन है 1 2 3 एंड 4। 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, सेम ऐसे ही फिर से 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे 1 2 3 एंड 4। जो फर्स्ट 4 लाइंस हमने ड्रॉ की है उसमें हम लिखेंगे वर्ड्स, इन 4 लाइंस में हम लिखेंगे वर्ड्स, और जो बाद में 4 लाइंस ड्रॉ की है उन 4 लाइंस में हम लिखेंगे कोड्स। क्या लिखेंगे, कोड्स। तो क्या बोला है, एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज, ये क्या है, इस लाइन में जो इधर है ये हमारे वर्ड्स हैं एंड इस लाइन में जो गिवन है वो हमारे कोड्स हैं। वर्ड्स क्या है हमारे, एप्पल बनाना मैंगो एंड ऑरेंज, एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज। तो लिख देंगे हम यहाँ पे एप्पल बनाना मैंगो एंड ऑरेंज।
फिर क्या है, ग्रेप्स एप्पल कीवी मैंगो, ग्रेप्स एप्पल कीवी मैंगो, ग्रेप्स। अब इसके इनके नीचे नहीं लिखेंगे, ग्रेप्स एप्पल कीवी एंड मैंगो। हमने एप्पल पहले ही लिख लिया था, तो हम इसके नीचे लगा देंगे सिंबल की एप्पल, फिर से रिपीट हो रहा है। ग्रेप्स एप्पल कीवी एंड मैंगो। अब मैंगो हमने यहाँ पे पहले लिखा था, तो रिपीट हो रहा है। ओके, फिर है हमारे पास बनाना ग्रेप्स ऑरेंज कीवी, बनाना ग्रेप्स ऑरेंज एंड कीवी। बनाना, बनाना हमारे पास रिपीट है, बनाना ग्रेप्स ऑरेंज एंड कीवी, बनाना ग्रेप्स ऑरेंज एंड कीवी, बनाना ग्रेप्स ऑरेंज एंड कीवी। फिर एप्पल मैंगो ग्रेप्स एंड बनाना, एप्पल मैंगो ग्रेप्स एंड बनाना, एप्पल मैंगो ग्रेप्स एंड बनाना। फर्स्ट में हमने वर्ड्स लिख लिए एंड देन सेकंड में हमने लिखने हैं कोड्स। कोड्स कहाँ गिवन थे हमें, कोड्स हमें गिवन थे ये जो है, ये है हमारे कोड्स, ZBM&L, ZBM&L। यहाँ पे लिखेंगे ZBM&L, देन सेम SZXM, SZXM, X Z S एंड M। फिर बाद में क्या कोड्स गिवन है, BSLX, BSLX, BSL एंड X, BS एंड L X। देन है ZMS एंड B, ZMS B, ZMS एंड B। हो गए, वर्ड्स लिख लिए एंड कोड्स लिख लिए हमने। अब क्या हम कोड्स बता सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं एप्पल का क्या कोड होगा, एप्पल का बता सकते हैं हम क्या कोड होगा। एप्पल जो है फर्स्ट लाइन में, सेकंड में एंड फोर्थ लाइन में। अब देखते हैं, ZE जो है वो फर्स्ट में, सेकंड में एंड फोर्थ में, तो हम कह सकते हैं क्या एप्पल का कोड ZE होगा। लेकिन ME जो है वो भी फर्स्ट में, सेकंड में एंड फोर्थ लाइन में है, तो ME भी हो सकता है। तो एप्पल का कोड होगा या तो ZE और ME। तो क्या बनाना का कोड बता सकते हैं हम, बनाना फर्स्ट में है, थर्ड में एंड फोर्थ में, तो B जो है, B वो फर्स्ट में है, थर्ड में एंड फोर्थ में है, तो बनाना का कोड क्या होगा, बनाना का कोड होगा B। मैंगो का, मैंगो जो है फर्स्ट में है, सेकंड में एंड फोर्थ में, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ में कौन था, Z एंड M, तो मैंगो का कोड या तो Z होगा या फिर ME होगा। सेम ऑरेंज का क्या है, ऑरेंज फर्स्ट में एंड थर्ड लाइन में है, तो फर्स्ट लाइन में एंड थर्ड लाइन में क्या है, L जो है फर्स्ट लाइन में एंड थर्ड लाइन में, सो ऑरेंज का कोड हो जाएगा LE। सेम कंसेप्ट फॉलो करते हुए ग्रेप्स का क्या कोड होगा, ग्रेप्स जो है वो सेकंड लाइन में है, थर्ड में एंड फोर्थ में है, सेकंड लाइन में, थर्ड में एंड फोर्थ में, क्या सेकंड में SE जो है वो सेकंड में भी है, थर्ड में भी है एंड फोर्थ में भी है, सो ग्रेप्स का कोड हो जाएगा SE। सेम कीवी का कोड क्या होगा, कीवी जो है वो सेकंड लाइन में है एंड थर्ड लाइन में है, कीवी सेकंड लाइन में एंड थर्ड लाइन में है, XE जो है बस वही है सेकंड एंड थर्ड में, सो कीवी का क्या कोड हो जाएगा, X एंड E। क्या इससे हम फिर सभी के कोड बता सकते हैं, तो हमारे सभी कोड आ गए, एप्पल का कोड, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड कीवी। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सेम पैटर्न से फॉलो करेंगे। ओके, कोडिंग एंड डिकोडिंग बस इतनी ही थी। लेट्स एंड द क्लास। ओके, थैंक यू।